वेलकम एवरीबॉडी। आज हमारे साथ हैं शिल्पी मुखर्जी जी, जो कि एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, एनटीए नेट का एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको कहते हैं। तो इस ये एग्जाम ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है और उसमें जितने भी लोग क्वालिफाइड होते हैं उनमें से अराउंड 1% लोगों को जेआरएफ असाइन किया जाता है। और ये जेआरएफ एग्जाम ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है शिल्पी मुखर्जी जी ने। तो शिल्पी मुखर्जी जी को सबसे पहले तो वेलकम आपका और स्वागत है आपका थैंक यू। सेन एकेडमी प्लेटफॉर्म थैंक पर। यू सर। थैंक यू। और सबसे पहला यही सवाल ये रहेगा कि आपको ये एग्जाम क्लियर करके कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत क्या दिनों की जर्नी रही है, ये बताइए। सर एक वर्ड में अगर बोला जाए तो एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, तो वही जस्ट सेटिस्फाइड होता है ना कि किसी काम अगर आप कर ही रहे हैं, किसी मतलब बहुत सारे दिन से आप ट्राई कर रहे हैं एक ही चीज को लेके, पर कुछ 1% की वजह से पिछले बार नहीं हुआ। उसके पहले एक बार पैनिक अटैक हो गया था एग्जाम के हॉल में, इसी कारण नहीं हुआ। प्रिपरेशन तो हम लोग करते हैं, उसके साथ साथ मेंटल प्रिपरेशन लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहले जो नेट हो गया था मेरा, तब सब कुछ था पर एक चीज नहीं था जो था सेटिस्फेक्शन, वो नहीं था मेरे पास। कल जब रिजल्ट आया उसके बाद एक ही चीज मेरे सामने आया, वो था कि हाँ मैंने करके दिखाया, तो वो सेटिस्फेक्शन आया सर। वो ओके। पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन आप बताइए कि जैसे आपने खुद कहा कि आपको बहुत सेटिस्फेक्शन, लेकिन जब भी हम कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी तरीके के एफर्ट हम लगाते हैं, तो हमारी सराउंडिंग में खासकर हमारी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो उनका बहुत बड़ा एक रोल होता है। उनका रिएक्शन कैसा था? सिर्फ ये जर्नी मेरे अकेले का नहीं था, मेरे हर एक फैमिली मेंबर जो था ना, वो हम लोग मिलके ये जर्नी को पूरा किए। ठीक है, तो मैं अगर सेटिस्फाइड हूँ तो वो भी है मेरे साथ। जी मेरा जी हस्बैंड, मेरी मम्मी पापा, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब मिलके हम लोग ये जर्नी पूरा कवर किए हैं। तो जी। सबको मतलब शांति मिला है ये एग्जाम, क्योंकि उनको पता था कि मैं परेशान हूँ किसी कारण। मैं पीसफुली लाइफ लीड नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर कुछ हो रहा है। मैं शायद हंस रही हूँ, घूम रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, मतलब अपना जॉब है वो भी संभाल रही हूँ, घर का भी कुछ जी थोड़ा बहुत जितना काम होता है वो भी मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ। पर मुझे वो पीस नहीं मिल रहा है, इनर पीस होता है ना सर। जी एक जी। हार्ड वर्क करने के बाद अगर रिजल्ट आता है तो वो जो इनर पीस होता है वो नहीं है। उनको पता था, मेरे हस्बैंड को तो वो हमेशा मुझे देखता है, तो उनको पता है कि मेरे पास वो नहीं है। तो वो भी चाहते थे कि जल्द से जितना, मतलब इस बार तो मैं एग्जाम हॉल में भी शायद नहीं जा, मतलब नहीं जाती। जी पर आप और मतलब सर और आपने और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके मुझे एग्जाम हॉल में अपने आप लोगों ने मिलके भेजा मुझे। तो इसी वजह जी। से आज ये दिन मैंने देखा। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर बहुत ये अच्छा। जर्नी। अभी शिल्पी जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये पूरी जर्नी अभी एकम्प्लिश हुई है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कब आपने डिसाइड किया कि मुझे ये असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का और जेआरएफ मुझे क्लियर करना चाहिए, नेट या जेआरएफ सर क्लियर करना 2020 कोरोना के कोविड के टाइम, चाहिए? सच जी में कोविड के टाइम आया। घर में हम लोग मतलब बैठे हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ खाना वाना बना रहे हैं, इंटरनेट में वायरल भी हो रहा है डालगोना एंड ऑल। हम्म हम लोग भी किए, हम्म ट्रेन में हम्म सब कुछ हो गया। उसके बाद लगा कि 1-2 महीने के बाद लगा कि कोरोना खत्म हो जाएगा। हम्म बट वो तो दो मतलब 2 साल तक चला, हम लोगों ने देखा। तो मैंने मतलब वो तो बाद में देखा, पर आफ्टर 2 मंथ्स तो आप बोर फील करेंगे ना, अगर आपको फ्रूटफुल कुछ नहीं, मतलब आप कुछ कर रहे हैं पर उसमें से कुछ अच्छा खासा जो होना चाहिए, आपको लाइफ में आगे भी जाना है। ये तो कोविड आपको वैसे ही घर में बैठा दिया है, आपको जी आगे भी जाना है। तो सडनली ऑल ऑफ अ सडन मैंने रियलाइज की कि नहीं, ऐसे नहीं करना है। मैं एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ, वहां पे मेरा नेट भी नहीं है, सेट भी नहीं है, मुझे जेआरएफ भी चाहिए, पीएचडी भी करना है। तो जी ये एक टाइम है, ये पीआर में हम लोगों का मतलब एक चाइनीज प्रभाव है, जहाँ पे बोला जाता है कि क्राइसिस सिचुएशंस में को अपने तरफ उसका जो हवा होता है ना, वो हवा को अपने मतलब अपॉर्चुनिटी की तरह राइड करना है। जी पब्लिक रिलेशंस में एक टर्म है क्राइसिस जी मैनेजमेंट में। जी तो मैंने वही किया कि ये तो पूरे वर्ल्ड का क्राइसिस है, तो मैं इस क्राइसिस को तो मैं हटा नहीं सकती, पर इस जी जी क्राइसिस को मेरा अपॉर्चुनिटी लेके, मतलब इसी क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी समझ के मैं
चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अचानक जी से लकीली निशांत आपका ही स्टूडेंट है, जी निशांत से मेरा बात हुआ टेलीग्राम से। निशांत आपका नंबर दिया और मैं तुरंत आपको कॉल लगाया कि जी कि सर मुझे ऐसा करना है। मुझे जी। तब लगता था कि सर सेट हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हम्म। बट फर्स्ट टाइम आपने बोला वेस्ट सेट बंगाल क्यों? सेट, वेस्ट बंगाल यस, स्टेट यस, एलिजिबिलिटी यस, टेस्ट। वेस्ट जी। बंगाल सेट। हम्म तब आपने बोला था सेट क्यों शिल्पी जी, आप जेआरएफ कर सकते हैं। तब हम्म। मैं भी अपने आप को विश्वास नहीं करती थी कि मेरे जी से होगा जेआरएफ। ठीक जी है, तो जी ये जो जेआरएफ का जो जर्नी है और जेआरएफ का जो सपना है, पहले जी तो सपना देखना है ना किसी चीज को जी पाने के लिए कि जी ये जी मेरे लिए मतलब होना चाहिए। तो जी वो जी सपना जो आपने पहले मतलब फर्स्ट टाइम आपने दिखाया था, वो सपना कि जेआरएफ जी। भी आप ला सकते हो, आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी है। थैंक यू शिल्पी जी। मैं शिल्पी जी के बारे में बता दूं कि आपने जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो तरीके के पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 में आपने 100 में से 76 मार्क्स, 76 मार्क आपने गेन किए हैं। और पेपर 2 जो 200 मार्क्स का होता है, उसमें 126 मार्क्स आपने गेन किया है। टोटल 202 यानी 202 मार्क्स आपने गेन किए हैं और आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया। इसके पहले शिल्पी जी जो वेस्ट बंगाल है उसके गवर्नमेंट एडेड स्कूल आप टीचर हैं, मतलब कॉलेज टीचर हैं, तो आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को आप फैसिलिटेट करती हैं, आप पढ़ाती हैं। तो ये आपकी अभी तक की जो जर्नी रही है, उसमें जैसे मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी जो कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको परेशान किया जो पूरी जर्नी में, और आपने उससे ओवरकम कैसे किया। आपने हालांकि पहले भी जिक्र किया कि वो सबसे जो। ज्यादा सर जी प्रॉब्लम जो था मेरे लिए, जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ना, मतलब हम लोग कॉलेज में पढ़ाते तो थे, जी मतलब काम करते थे, सब सब सही था, सब ठीक है। जी पर ये जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए एक जगह बैठ के पढ़ने का जो हैबिट है ना, ये चला गया था। मतलब जॉब करने के नाते कॉलेज, मतलब कॉलेज से कॉलेज जाते थे, उसके बाद मतलब आने जाने आने में ना बहुत टाइम निकल जाता था, ट्रांसपोर्टेशन से ये सब जी जी करने में। जी तो क्या होता था, थक जाते थे, जी पढ़ने का मन भी नहीं करता था सर। जी जी तो आफ्टर दैट कोविड के टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, तो मुझे लगा कि ऑनलाइन क्लासेस के बाद बहुत सारा टाइम मेरे हाथ में है, तो ये काम मैं कर सकती हूँ। पर हम्म काम तो मैं कर सकती हूँ, ये तो सोच लिया, पर सोचने के बाद पढ़ने के लिए एक जगह बैठ के कंसंट्रेट, वो जो कंसंट्रेशन अपने आप को मतलब आप लाना है अपने अंदर, वो हम्म नहीं था। तो हम्म सबसे बड़ा चैलेंज तो वो फर्स्ट चैलेंज था, जो हैबिट बनाना था हम्म कि हम्म पढ़ने का जो हैबिट है, एक जगह हम्म बैठ के 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ना है, हम्म। वो हैबिट करना हम्म। जरूरी था। ऐसा नहीं अच्छा है कि अच्छा। 10 घंटा लगातार हम लोगों ने मतलब हमने मतलब स्टडी की है, ऐसा नहीं है। पर मतलब वो काम खत्म ना हम्म करके उठने का जो हैबिट मैंने बनाया, शायद जी वो काम पे आया। ओके। इसी के ऊपर आते हैं, जस्ट इसी बात पे कि आपने जो प्रिपरेशन की जो जर्नी है, उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, और उस स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहने में जो क्या क्या चैलेंजेस आए वो बताइए। सर पहले हम क्या करते थे, स्टार्टिंग में मैं सोचती थी कि ये मुझे कल ये सब करना है। हम्म पर सोचने के बाद क्या होता था, मैं देखती थी कि मैं 10 काम सोचती थी, 2 ही काम कर पाती थी। हम्म हम्म तो हम्म आफ्टर दैट मैंने 1-2 हफ्ता ऐसे ही चला गया, तो मैंने देखा ऐसे नहीं हो रहा है। हम्म मतलब मेरा 24 आवर्स फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। हम्म ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट बना ली, रूटीन बना ली थी जी कि ये रूटीन बहुत मेरे को हेल्प किया, क्योंकि मुझे हम्म पता था कि एक जो 10 10:30 से लेके 3:30 बजे तक मेरा कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चलता था। जी तो जी मुझे उसके पहले कुछ करना है और उसके बाद कुछ करना है, तो हम्म। वो टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने पहले से ही मतलब रात को ही मैं रूटीन बना लेती थी कि कल मुझे क्या करना है। जी तो जी। स्टार्टिंग में ये बहुत मुझे हेल्प किया, ये रूटीन। बाद में ये रूटीन मुझे फॉलो नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वो आप हैबिट में बन चुका था। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी जो जर्नी है वो मार्च 2020 के करीब से स्टार्ट हुई होगी, है ना, कि क्योंकि उस नहीं समय सर, लॉकडाउन। जी। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ 2020 दिसंबर से। अच्छा आफ्टर अच्छा। ट्वेंटी जी ट्वेंटी 4 दिसंबर से। जी। ठीक है, अच्छा। 2024 दिसंबर मैंने आपसे मतलब हम्म मैंने आपको कॉल किया, और उसी हम्म दिन हम्म, आपके पहली क्लास मैंने अटेंड की थी। जी तो जी वो मेरा मतलब जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट था।
और उसके पहले एक एग्जाम हुआ था नेट, तो वो मैंने ऐसे ही देने चली गई थी। ठीक है, देखते हैं क्या होता था, जी जी। होगा। मतलब 2020 सितंबर में एग्जाम हुआ था। तो उसके बाद देखा रिजल्ट, मतलब ना पढ़ के जाएंगे तो रिजल्ट जो आना था वही आया। जी तो जी। मेरा वही आया, तो मैंने सोचा कि ये तो बार बार एक ही रिजल्ट आ रहा है, एक बार पढ़ के देखते हैं। मतलब ना पढ़ के देखते, दो दो तीन बार ना, मतलब नहीं पढ़ के गए थे तो जो रिजल्ट आना था वही आया। जी जी उसके जी। बाद मैंने सोचा कि पढ़ के देखते हैं। तो उसके बाद पूजा आ गया। आपको पता है बंगाल में पूजा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, तो पूजा जी के जी। बाद मैंने मतलब लकीली मुझे निशांत के साथ मेरा हम्म डिस्कशंस हुआ, तो हम्म निशांत आपके नंबर दिए और हम्म, मैंने आपके साथ जी। बात की। ठीक है। उन दिनों जो शुरुआत में आपको मटेरियल ढूंढने में या कंटेंट ढूंढने में क्या समस्याएं आपको उसके पहले हुई? बहुत बहुत एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे बुक्स है, तो जी उसी बुक में ना स्कैटर्ड मटेरियल है। मतलब एक जगह में सब कुछ मिल जाएगा ऐसा बुक है ही नहीं। और जी जी। मतलब होता शायद मे बी वो बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए अभी तक नहीं निकला है हम्म मार्केट में। पर बुक पढ़ने का भी एक तरीका होता है। जी आप पहले क्या करते थे, हम लोगों के क्लास में आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से बता देते थे, देन आप बुक सजेस्ट करते थे, तो जी। बुक पढ़ने में आसानी हो जाता था। हम्म। बहुत इजीली एक बुक को खत्म कर पाते थे। बहुत हम्म। सारे बुक पहले से मेरे पास था, पर जी आपको मैं, आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, आप जो कंटेंट हम लोगों को दिए है ना वही कंटेंट उस बुक में लिखा हुआ है, पर कभी पढ़ के नहीं, वो देखने का आंख ही नहीं था कि वही हम्म। कंटेंट यहाँ पे जी जी। है ना। वो वो समझने का पर्सपेक्टिव जो एक बिल्ट होना बहुत जरूरी है। पर्सपेक्टिव ही हाँ। नहीं था। एग्जैक्टली वो हम्म पर्सपेक्टिव ही नहीं था। वो बुक मेरे हम्म, पास भी था, जो कंटेंट आपने दिया वही बुक मेरे पास था, पर मैंने जी देखा ही नहीं। जी वो जी इग्नोर करके चले गए थे। जी। पढ़ते पढ़ते हम लोग बुक पढ़ने का जो तरीका होता है ना वही हम्म समझ में नहीं आता था, क्योंकि हम लोगों हम्म। को कॉन्सेप्ट नहीं था हम लोगों के जी। पास। मैं और मेरा लर्नर्स को 20। बता दूं कि शिल्पी जी की जो जर्नी है, मैंने 19 में जेआरएफ क्लियर किया, दिसंबर 19 में। उसके बाद मार्च से फरवरी मार्च से मैंने 20 से पढ़ाना स्टार्ट किया। एक बैच कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद आप लोग ज्वाइन किया। और उन दिनों लॉकडाउन का पीरियड था, मुझे याद है शायद मार्च में लॉकडाउन लगा था, और उसके बाद से हम्म, पूरा लॉकडाउन का ही पीरियड है। उसमें बहुत सारे हम्म, लोग वेस्ट बंगाल से, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से, कुछ लोग हरियाणा से, महाराष्ट्र से कुछ लोग बिहार थे। से। तो उत्तर बिहार प्रदेश से उस बिहार से भी हाँ थे हाँ। उस समय। तो काफी शुरुआत में और जूम पे हम लोग पढ़ते थे। तो जूम यस की वो सेशंस बहुत इंटरेक्टिव हुआ करता था, और मुझे पर्सनली मैं बता दूं, काफी कुछ सीखा आप लोगों के इंटरेक्शन से। जिस तरीके से आज बैठ के बात कर रहे हैं, लगभग 40 लोग 45 लोग एक साथ कनेक्ट होते थे, और वो जब बात पूछते थे तो मुझे भी खूब पढ़ना होता था उन दिनों। 8-8 घंटे, दस टीम दस हो घंटे गया मैं भी था खुद पढ़ता लॉकडाउन था। पीरियड में। एक ना टीम बन गए, मतलब बन गया था, एक ग्रुप हो गया था। जैसे जी कि जी बातचीत कुछ भी, मतलब कुछ भी डिस्कशन होता तो वो नेट जेआरएफ टॉपिक को लेके ही होता था, उसी ग्रुप में होता था। तो अब कभी भी मतलब लाइफ में जब आगे भी जाएंगे, लॉकडाउन पीरियड जब भी याद आएगा ना, तो वो मीडिया लर्नर्स वाला जूम में जो हम लोगों का ग्रुप बना था, मतलब जी आप जी। टेलीग्राम में ग्रुप बनाए थे मीडिया लर्नर्स, तो जी वो जी। मीडिया लर्नर्स का ग्रुप बहुत को मतलब होता है ना कि याद बहुत रहेगा। कोर में रहेगा हम लोगों का, जो हम लोग एक साथ जी जी पढ़ते जी। थे। उन दिनों ही आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और वो इंटरेक्टिव सेशन बहुत काम आया। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि उस जर्नी में कितने दिनों के बाद आपका नेट क्लियर हुआ, और फिर इस जेआरएफ तक आने में आपको कितना समय लगा? एक्चुअली सर शायद पहले ही हो जाता, पर आपको पता है, सबको पता है कि बहुत ज्यादा एग्जाम पोस्टपोन होते गया। जी, लॉकडाउन पीरियड में जी। 2020 दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया था पेपर वन, मतलब पेपर वन पेपर टू बोथ। तो जी 2024 दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया। एक्चुअली पेपर वन पढ़ना मैंने स्टार्ट किया था जनवरी से, 2021 फर्स्ट जनवरी के बाद मैंने स्टार्ट की थी पेपर जी वन। और जी 2024 दिसंबर से पेपर टू मैंने स्टार्ट कर दी थी। जी। तो सिलेबस तब बोला गया था कि मतलब मई महीने में एग्जाम होगा, पर वो जी एग्जाम पोस्टपोन होते 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 वो नवंबर तक चला गया था। मतलब जी जी। नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट 2021 2022। नवंबर। हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2022। 2022 आ गया था। जी तो जी 2021 का जो नवंबर में मेरा क्या हुआ था, मैं बहुत अच्छे से, आपको पता था, मैं आप ही बोले थे कि शिल्पी जी आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टेस्ट लेते थे, मॉक्स लेते थे, उनमें परफॉर्मेंस देख के आपको पता चल जाता था कि मतलब जी किसका लेवल कैसा हो रहा है। तो तब जी। आप बोले थे कि शिल्पी जी आपका प्रिपरेशन अच्छा है, तो आपसे
कॉन्फिडेंस मैंने लिया, पर एक होता है ना कि इंटरनल कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। आपके पास बहुत ज्यादा पावर आ तो गए, उसके बाद उसको पावर को कंट्रोल करना है। तो हम्म। मैंने क्या किया, एग्जाम हॉल में ना पैनिक हो गई थी, पैनिक अटैक हो गया था शायद। जो तो इसी नवंबर वजह वाला से आपने मेरा अटेम्प्ट दिया। जी नवंबर वाला जब जी सेशन जी। था, इसी वजह से मैं 23 क्वेश्चंस मैंने रॉन्ग मार्क, मतलब जल्दबाजी में रॉन्ग मार्क करके आ गई थी, क्योंकि मैंने ना वो मैथ में ज्यादा टाइम दे दिया था फर्स्ट हम्म। अटेम्प्ट, जब मतलब पढ़ जी के जाने के मतलब पढ़ने के बाद जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, जी जी तो मैथ में मैंने ज्यादा टाइम दे दिया था। मैथ में जी। थोड़ा डर लगता था पहले, तो हम्म। मैंने ज्यादा टाइम दे दिया। तो इनमें से टाइम टाइम मैनेजमेंट इज द मेजर थिंग इन दिस एग्जाम। जी यहाँ जी। पे टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने मैथ की वजह से ना मेरा मतलब पेपर 2 वाला एग्जाम खराब हो गया। 23 क्वेश्चंस मैंने, मुझे पता है कि मैंने बी मार्क की, मुझे पता है मैं सी मार्क की, पर मैं आंसर की मैं देख रही हूँ, नहीं मैं उसका नीचे दूसरा ऊपर कुछ करके मार्क मार्क करके करना, आ हाँ गई हाँ। थी। बिल्कुल। एग्जैक्टली तो तब मेरा दो हम्म क्वेश्चंस की वजह से नेट ही नहीं हुआ था। दो अच्छा क्वेश्चंस अच्छा। थे, तो मैंने बहुत आके रिजल्ट निकल गया, तो आपको तो उसके बाद पता है मैं बहुत हाँ रोई थी, बिल्कुल वही बात बहुत है। रोई थी। जी। हाँ बहुत अच्छा। रोई थी, क्योंकि वो हो गया था ना कि मुझे पता था कि मैं मतलब एक होता था पहले भी, ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट मेरे पास पहले नहीं आया था, पहले जब पढ़ के नहीं जाती थी वही रिजल्ट आता था, पर पढ़ने के बाद जब ये रिजल्ट आता है ना, तो तब बहुत दिल मतलब हम्म। दुखा देता है। जी तो जी। वही हुआ मेरे साथ। उस इमोशनल आउटब्रेक को फिर आपने कैसे संभाला? उसके बाद मतलब वो संभालने के लिए, देखिए सर, जब आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है ना, तो चीजें पॉजिटिवली रन करने लगता है। जैसे जी। कि मेरा फैमिली मेंबर्स बहुत सपोर्टिव था, भगवान के आशीर्वाद से मेरा गुरु जो है आप, और कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में जो सब है, उन लोगों के आशीर्वाद में मुझे पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला, हमेशा सपोर्ट मिला। तो वो सपोर्ट मिलता है ना, तो सर मतलब एक सपोर्ट एक फ्यूल की तरह होता है। एक हार्ड वर्क गाइडेंस आप कर बिल्कुल। लेंगे, एग्जैक्टली, जी जी हार्ड वर्क आप कब कर पाएंगे, जब आपके पास वो फ्यूल होगा, सपोर्ट का फ्यूल होगा ना, जी तो जी हार्ड वर्क करना आसान हो जाता है। जी 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 तो वो हुआ मेरे साथ, बहुत दिन लगा, 1-2 हफ्ता लगा उस मतलब रिजल्ट से कोप अप होने में। जी और जी। हम लोगों के साथ जो लोग बैचमेट्स थे, जैसे कि आईवी, हम्म निशान, बहुत सारे लोग थे जो जी जो उन जी लोगों ने जी जी। बहुत मतलब नीतीश, हम्म नंदिनी, बहुत सारे लोग हम हम्म लोग एक साथ पढ़ते थे, हम्म। स्पेशली बोनिका। तो सब जी। मिलके हम लोग मतलब जिनका नहीं हुआ, जिनका हो गया है, हम लोग मतलब मिलके बात करते थे। तो हम्म। लगता था कि ठीक है चलो, मतलब किसी का टाइम, मतलब बिल्कुल। अपना टाइम भी आएगा, कभी भी तो आएगा, आना ही था। बिल्कुल। तो अभी नहीं है तो कल आएगा। मतलब मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि किसी का 1 साल पहले होता है, किसी का 1 साल बाद, मतलब अल्टीमेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी आप जी भी जेआरएफ हो, मैं भी जेआरएफ हूँ, मतलब अल्टीमेट लोग देखेगा कि जेआरएफ है कि नहीं। जी जी। बाकी तो मतलब किसी का पहले हुआ है, किसी का बाद में हुआ है, ये तो विचार में नहीं आता है ना। तो वही मुझे बिल्कुल बोला गया था, मतलब घर बिल्कुल। में सब लोग मुझे यही बोले थे। तो थोड़ा बहुत करके अपने आप को भी संभालना पड़ा। मैं तो समझ सकता उसके हूँ कि जो आपने उन दिनों जो एक पूरी दुनिया लगभग लॉकडाउन में थी, तो ये वर्चुअल जो फ्रेंड बने, वर्चुअल जो कम्युनिटी बना, एग्जैक्टली वर्चुअल सेन एग्जैक्टली, एकेडमी फैमिली बना, वो बहुत या इंटरेक्टिव रहा, बहुत एक बहुत दूसरे से बहुत आपने ज्यादा। कॉग्निशन शेयर किए, इमोशन शेयर किए, और वो आपकी जर्नी में समझ सकता हूँ, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट वेरी यस जर्नी। सर। और जैसे जिन लोगों का जर्नी आपने में नाम लिया। आप जैसे, सर आपने जितना मेंटल सपोर्ट देते गए ना कांस्टेंट, हम मतलब ये तो मतलब मतलब एक स्टूडेंट के लिए एक ताकत बन जाता है। मतलब एक स्टूडेंट का अगर अपने आप, मतलब एक स्टूडेंट के लिए ना एक टीचर का जो रोल होता है वो बहुत जी इंपॉर्टेंट होता है। और आप जी। जैसे गुरु अगर मिलेगा, तो आई थिंक कोई भी ये जर्नी आसानी से पार कर लेगा। थैंक यू। आपने जिन लोगों का नाम लिया, ऑलमोस्ट सब लोगों के जेआरएफ और नेट तो क्लियर हो ही चुके ये हैं अभी हो तक। गया है मुझे exactly। नहीं सर किसी मैं का हम याद लोगों है के कि उस बैच समय। में शायद सबका ही हो गया था, हो जी गया जी है, जी मतलब जी नेट और जेआरएफ तो सबका ही हो गया है। जी। हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कि जो जर्नी रही है उसमें रूटीन आपने कैसे बनाए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आप बताइएगा, और उस पे स्टिक कैसे रहे, नहीं रहे तो क्या फ्रस्ट्रेशन होता है, कैसे मैनेज करते हैं? जी सर फ्रस्ट्रेशन होता था, ये नहीं जी होता था कि मतलब नहीं कर पाते। कोई दिन ऐसा होता था कि रूटीन इधर उधर हो जाता तो फ्रस्ट्रेशन होता था।
तो पेपर वन तभी जब हम लोग मतलब जहाँ पे मतलब अन अकेडमी में पढ़ते थे पेपर वन के लिए, तब तो सेन अकेडमी का अन अकेडमी मतलब सेन अकेडमी में पेपर वन नहीं होता था। तो तब अन अकेडमी से जब पढ़ते थे तो तलबीर सर का एक वीडियो मैंने देखा। तलबीर सर ने बोला कि हर रोज मतलब होता है कभी कभी कि हम लोग इक्वली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, पर थोड़ा भी अगर आप परफॉर्म किए हो तो उसी में सेटिस्फाइड रहना है कि हाँ मैंने कल थोड़ा भी हुआ, मतलब शायद वो कम है बट मैंने किया, तो मतलब वो जो मैंने किया वही कॉन्सिस्टेंसी है। तो अगर कोई अगर कॉन्सिस्टेंसी में थोड़ा थोड़ा करके भी आगे जा रहा है तो वो आगे जाएगा। तो सर का वो बात मुझे अभी भी याद है कि मतलब थोड़ा थोड़ा करके हर रोज करना है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 12 आवर्स पढ़ लिया और एक हफ्ता नहीं स्टडी किया, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब मैंने आज 2 घंटा पढ़ा, कल भी 1 घंटा, परसों 2 घंटा तो भी चलेगा, पर एक दिन 12 घंटा और 1 वीक मैंने छुट्टी ले लिया तो ये फंडा नहीं कंसिस्टेंसी चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। कंसिस्टेंसी बहुत है। रूटीन को हम अगर बाइफोकेट करें तो कितने घंटे पेपर वन और टू को आप कितने दिनों तक आपको लगता है कि स्टार्टिंग रिगरस में स्टडी करना चाहिए? स्टार्टिंग में मैंने ऐसे किया था कि पेपर वन मॉर्निंग में उठ के फर्स्ट में रिवीजन करती थी। जी कल कल मैंने जो भी स्टडी किया था मॉर्निंग में उठ के, और मैं ना मतलब बहुत मॉर्निंग में नहीं उठ पाती थी और बहुत रात मतलब रात में भी नहीं पढ़ पाती थी, पर जी मुझे ये पता था कि पूरा पूरा जो दिन है पूरा मतलब वो मुझे यूटिलाइज करना है। जी ठीक है, तो वो मैं कर मतलब पूरे दिन में रेस्ट नहीं लेती थी ज्यादा, मतलब जितना हो पाता था ले लेती थी, पर पूरे दिन में मुझे काम करना है। बाकी सोने के टाइम सोना है और उठने के टाइम उठना है। ऐसा नहीं जी है जी कि बहुत मॉर्निंग मतलब 3 AM में मैंने कभी नहीं उठा। बहुत सारे स्टूडेंट मतलब बोलते हैं इंटरव्यू में, तो तब मैं सोचती थी कि शायद मैं 3 AM में नहीं उठ रही हूँ इसीलिए मेरा जेआरएफ नहीं हो रहा है। कभी कभी मुझे ये लगता था, जी जी पर बाद में मुझे लगा कि मतलब तबीयत को ठीक रखना भी एक इम्पोर्टेंट बात होता है, क्योंकि ये जी जर्नी में आप ही हो जो आपका साथ देंगे। मतलब जी जी। खुद को ही खुद आपने को हेल्थ साथ को देना हो, इम्पोर्टेंट हेल्थ रखना को है। बहुत इम्पोर्टेंस देना है। अच्छा, तो मैंने लॉक इसीलिए हमें, हाँ सर जी बोलिए। लॉकडाउन का पीरियड जब खत्म हुआ होगा, आपके कॉलेज के फिर से डेज स्टार्ट हुए होंगे, आप जाना स्टार्ट हुई, तो उस समय फिर अपने वर्क को और ये जो आपने स्टडी है और अपने फैमिली के वर्क हैं उसको कैसे बैलेंस करती थी? सर फैमिली वर्क सच बताऊं मैं कुछ नहीं करती ज्यादा। हम्म ठीक है, ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बहुत है मैं बस निभा के, मुझे कोई नहीं बोलता है कि ये काम तुम करो। हम्म। मैं पढ़ रही हूँ इसीलिए कोई मुझे कभी नहीं बोला कि ये काम करना है। तो जी जी इसी बात में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। तो जी। शायद ये नहीं मतलब सभी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। हम्म पर जो मतलब बाहर का जो काम है जो मुझे करना ही था, हम्म उस काम के लिए मैं क्या करती थी, सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के ही मैं जितना कल का जो पेंडिंग वर्क अगर कुछ था तो वो मैं मॉर्निंग में कर लेती थी। और हम्म। आपका कुछ क्लासेस वगैरह रहता तो वो मैं हेडफोन लगा के सुनते सुनते ही मतलब जी मेट्रो में उठ के वो क्लासेस देखते देखते कॉलेज पहुंच जाती थी। कॉलेज जी जी जाने में मुझे 1 घंटा लगता था, जी और जी तो आपका क्लास 1.5 घंटे का होता था। तो मैं स्टार्ट कर देती थी और कॉलेज पहुंचते पहुंचते आपका क्लास खत्म हो जाता था। जी जी जी। और कॉलेज में जब पढ़ाती थी तो मैं हमेशा कॉलेज का जो सब्जेक्ट तो मास कम्युनिकेशन ही है, तो मैं हमेशा जो मैं पढ़ती थी वही आउटपुट वहां पे देती थी। जी जी यहाँ पे जो पढ़ के जाती थी आप जो पढ़ाते थे और मैं कुछ अपने एंड से अगर उसी किसी चीज को रिलेट करती थी, उसी बात को मैं कॉलेज पे ना पढ़ाती थी। तो मुझे लगता जी था जी। कि इनमें उनका भी हेल्प होगा और मेरा भी होगा, दोनों का हम्म दोनों साइड में बेनिफिट होगा। कोहेरेंस क्योंकि मिल हो मैं गया तो था आपको। एग्जैक्टली तो क्योंकि जी मुझे पता था कि मैं जो पढ़ रही हूँ मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उन लोगों के लिए ही बनना है, जी मुझे जी। जेआरएफ करना है तो उन लोगों के लिए करना है, तो उनको हम्म अच्छे से कुछ देना है। तो हम्म। मैं जो सीखती थी हर रोज मैं वही डिलीवर करती थी कॉलेज में, तो मुझे बहुत वो ना बढ़िया। रिवीजन के भी अपने काम काम था। को स्वार्थ के साथ जोड़ देना, परमार्थ के साथ जोड़ देना एग्जैक्टली अच्छी बात है। एग्जैक्टली सर बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं लर्नर्स के एंड से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि पेपर वन के लिए और पेपर टू के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट यूनिट है और कितना वेटेज है किस यूनिट का? सर पेपर टू में कोई भी यूनिट ऐसा नहीं है जो छोड़ना है। जी हर एक यूनिट का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग मतलब एस्थेटिक्स है, उसको हम्म समझना है, हर एक जी यूनिट को अच्छे से पढ़ना है। हम्म और पेपर वन का एक ही है, पेपर वन गेम चेंजिंग है। जी क्योंकि सर
पिछले बार मेरा पेपर 2 में 70 क्वेश्चन सही हुआ था, जो जी 140 हो गया था, पर मेरा जी। पेपर 1 में अच्छा मार्क्स नहीं आया था, हम्म। उसका थोड़ा कम आ गया था उसमें। हम्म, तो पेपर 1 में ज्यादा फोकस, मैं बोलूंगी कि दोनों को इक्वली प्रायोरिटाइज करना है। जी और पेपर 1 के लिए हर रोज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर रोज एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, कहीं से हम्म भी। वो मॉक्स हो सकता है, वो शिफ्ट वाला डिफरेंट शिफ्ट है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है हम लोगों के पास। तो हम्म। वो शिफ्ट का एक क्वेश्चन उठा के हर रोज वो अपने एंड से करना है, क्योंकि मतलब जितना भी हम लोग जी जी बाहर से पढ़ लिया करें, उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ बिल्कुल। स्टडी में ना हम लोग इंटरनेट मतलब जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं उसको अच्छे से मतलब रिटेंशन बहुत ज्यादा होता है सेल्फ स्टडी से। जी हम लोग अगर बिल्कुल। सोचते हैं ना उसमें सेल्फ स्टडी में। पेपर 2 के लिए आप बताइए कि किस जो है किस तरीके की स्ट्रेटेजी रही आपकी। पेपर 2 में मैंने आपका जो क्लास था, मैंने जस्ट होता है ना रिलीजियसली मैंने फॉलो किया, ठीक है, जी जी एक एक क्लास मैंने देखा। मैं आज के दिन में ये नहीं बोल पाऊंगी मैंने कितने बार मैंने मतलब रिवीजन किया, एग्जैक्टली नंबर नहीं बता पाऊंगी वो, मतलब मुझे पता ही नहीं है कितना नंबर रिवीजन मैंने किया। जी जी और बहुत सारे बुक आपने जो मतलब रेफरेंस के तौर पे हम लोगों को बताए थे, वो सब बुक्स बाद में, पर बुक्स आता था बाद में, जब जी पूरे कंप्लीट। आपको कभी कभी पता होगा, मैं बोलती थी सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ नया पढ़ना है, कुछ नया पढ़ना है, हम्म। तब आपने बोलते थे कि ये कुछ बुक्स का नाम आप बोल देते थे, तो जी उसको जी कवर करती। जी जी। तो मैंने पेपर 2 को मतलब पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसी आप जो यूनिट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रोवाइड करते थे, उसी यूनिट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर किया था, मतलब स्टार्टिंग में। जी जी मतलब जी। बाद में भी वो करते गए, बट स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट के यूनिट साथ वाइज क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्लियर कर, क्वेश्चन आपने यूनिट सॉल्व किया। वाइज प्रीवियस अच्छा, ईयर्स क्वेश्चन प्रीवियस सॉल्व ईयर करना क्वेश्चन और एमसीक्यू का कितना इम्पोर्टेंस है और वो किस तरीके से मदद करता बहुत है ज्यादा, फ्रेम बहुत करने में। ज्यादा, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस तो नहीं आता है, वो जी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता है, वो जी होता भी है तो बहुत ही कम, नेग्लिजिबल जी रिपीट होता है। पर जी वो क्वेश्चन से जो दिमाग में फ्रेमिंग होता है, वो जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लर्नर्स के लिए, हम जी लोगों के लिए, क्योंकि जी जी वहां पे जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन चार नया दिशा दिखाते हैं, नया जी मतलब कैसे सोचना है वो बताते हैं, और तीन ऑप्शन क्यों नहीं हुआ वो भी बताते हैं। जी एक जी क्वेश्चन से हम लोग जान पाते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों हुआ, तीन ऑप्शन से क्यों नहीं हुआ। जी तो जी उसको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हम लोग 1 घंटे में सॉल्व कर लेते थे, मतलब मैं ट्राई करती थी कि पेपर 1 को 1 घंटा और पेपर 2 को 2 घंटे में मुझे खत्म करना है। अच्छा, पर प्रीवियस वो ईयर जो क्वेश्चन तीन को। घंटे, यस सर, तो वो जो 3 घंटा मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको मैं 2 घंटा और लगाती थी उसको एनालिसिस करने के लिए, बिल्कुल। हमेशा जो अच्छा, मैंने पेपर। आपने पिछले लगभग 3 अटेम्प्ट दिए, है ना, लगातार। एक में यस आप पैनिक हो गई, एक आपने पिछले जस्ट इसके पिछला अटेम्प्ट आपने नहीं दिया था, है यस। ना, आपके फैमिली। जी श्योर। फैमिली फंक्शंस कुछ रहे थे आपके उन दिनों, तो उसमें आपने जो पैटर्न चेंज देखा पिछले 3 और उससे फिर ज्यादा अटेम्प्ट में, तो क्या किस तरीके के चेंज आपको देखने को मिल रहे हैं इस बार 2023 में। सर पैटर्न जो चेंज हुआ है उसमें मैं बहुत ही मतलब हताश हूँ। हम्म। वो पैटर्न जो है थोड़ा फैक्चुअल डेटा को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, पर मुझे जी नहीं लगता कि एक जेआरएफ रिसर्चर आप ढूंढ रहे हैं उसमें जी फैक्चुअल डेटा मतलब ज्यादा इंक्लूड ना ही हो तो ही अच्छा है, क्योंकि जी क्रिटिकल रिसर्चर कौन बनता है, जो क्रिटिकल, उनको क्रिटिकली एनालिसिस करना होता है, राइट। जी जी तो जी जी अगर फैक्चुअल डेटा भर रहे हैं वो लोग, तो वो शायद लर्नर्स के लिए, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग समझते हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर ओनली फैक्चुअल डेटा, क्योंकि हम्म फैक्चुअल डेटा का कोई दिशा नहीं होता है कि इस बार यहाँ से आया है तो दूसरे बार कोई और भी जगह से आ सकता है। हम हम्म। लोग जस्ट एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से जी आ सकता है, वहां से आ सकता है, एक डायरेक्शन नहीं होता है। पर क्रिटिकल एनालिसिस हम लोगों को सिलेबस जो है, उसी सिलेबस और आउटसाइड ऑफ द सिलेबस, अगर हम लोग चीजों को क्रिटिकली एनालिसिस करके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो तो वो ही लर्नर्स के लिए अच्छा है। पर हम लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं, जी जी हम लोगों को तो मतलब जो जस्ट एनटीए गो नेट विद द जिस तरीके फ्लो, से क्वेश्चन एनटीए करेगा। डिसाइड करेगा वही करना है। तो मतलब मैं बोलूंगी कि फैक्चुअल जो डेटा है उनको हर रोज
रटना नहीं है, जस्ट हर रोज देखना है, आंखें को सेट करना है। जैसे कि जी RNI आप बताते हैं तो तुरंत मुझे दिमाग में 1956 ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है। जी जी तो जी। ये मैंने रट नहीं रटा, ये मैंने जस्ट आंखों को सेट किया कि हम्म RNI जब मैं क्वेश्चन में देखूंगी तो पढ़ें और उसको रोज मतलब रोज लिखें और उसको रोज रोज देखें। बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। समय कम है हमारे पास शिल्पी जी। आप बताइए कि जो करंट अफेयर्स इन दिनों आया है एग्जाम में नए पैटर्न के अनुसार, उसके लिए क्या करना चाहिए? करंट अफेयर्स के लिए आई थिंक स्टूडेंट्स को थोड़ा तो न्यूज ट्विटर का जो ट्रेंड सेक्शन होता है कभी कभी उसको देख लिया करिए, पर मैं ज्यादा नहीं देखने के लिए बोलूंगी क्योंकि फोन बहुत डिस्ट्रैक्टिव होता है। फोन में जी हम लोग देखने जाते हैं तो कुछ दूसरा देख लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाता है। एग्जैक्टली इसी बट सवाल को मैं फिर से आपसे पूछता हूँ कि जो हाँ, डिस्ट्रैक्शन कैसे मैनेज करते हैं आप, थोड़ा शॉर्ट हाँ में बताइए। मैंने ना ऐप इंस्टॉल कर दी थी, सच बता रही हूँ। मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम सब अनइंस्टॉल कर दी थी। मतलब नवंबर अटेम्प्ट तक मैंने सब कुछ इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर दी थी। मतलब 1 डेढ़ साल मेरा जी मतलब फेसबुक जी नहीं था, और जी था भी तो वो मतलब कुछ और डिवाइस में था। मैं जो जिस डिवाइस में पढ़ती थी उस डिवाइस में मैंने नहीं रखा। तो जी मतलब मुझे लगता है फोन जैसे कि हम लोगों का बेनिफिट है, वहां से हम लोग पढ़ने के लिए मतलब बहुत आसानी से पढ़ पाते हैं, और वही बिल्कुल। फोन हम लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो वो आपको डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना है। शिल्पी जी, यस। आपको बहुत सारी बधाइयाँ फ्यूचर इंडेवर के लिए। लेकिन चलते चलते जरूर मैं पूछूंगा कि लर्नर्स के लिए वो क्या मैसेज देना चाहती हैं कि जो लोग इस जर्नी में लगे हैं, जेआरएफ और नेट की जर्नी में, उनको क्या आप मैसेज देना चाहती हैं? मैं बोलूंगी एक ही सर कि पढ़ते तो रहना ही है, पर एक JRF मेरा फुल लाइफ डिसाइड नहीं कर देता है। कोई किसी को जी अगर नहीं भी मिल रहा है JRF, ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ है। हम लोगों के पास सब कुछ है लाइफ में। सक्सेसफुल बनना है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा प्रोफेसर बनना है, तो मैं यही बताऊंगी कि अपने आप से मत हारिए। हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर कंसिस्टेंसी में आप कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं थैंक यू यही शिल्पी जी। बताता हूँ। आपका आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। जी बहुत दिन से ये इस दिन का इंतजार था। हमारे जो क्लासमेट्स थे सभी इसी प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, आपके साथ बैठ के इंटरव्यू दे चुके हैं, मैं ही अकेले थी। तो सर बहुत बहुत थैंक यू। और आज जो मेरे पास है, इस जर्नी का फुल क्रेडिट आप ही को जाता है, तो थैंक यू सो जी मच सर। थैंक यू शिल्पी जी। ठीक है। थैंक यू लर्नर्स।